गाइज अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं, किसी गली से जा रहे हैं, किसी मोहल्ले में जा रहे हैं और कोई कुत्ता हमारे पीछे भागता है तो हम क्या करते हैं, आगे जाके भागते भागते और एक पत्थर उठाते उस कुत्ते को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई इंसान हमारे पीछे भागता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, डर सा लगता है, कुत्ते से डर लगता है, कांट लेगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पत्थर उठा के उस कुत्ते को मार देते हैं। वैसे लाइफ में होता है, हम किसी इंसान के पीछे इतना ज़्यादा भागना स्टार्ट कर देते हैं कि वो इंसान मतलब फ्रस्ट्रेट होकर वो पत्थर मारना ही स्टार्ट कर देता है। वो रियल में तो पत्थर नहीं मारेगा, लेकिन उसकी जो एक्शंस होंगे पत्थर की तरह होंगे। सामने वाला आपको इस तरीके से स्ट्रेट करेगा कि सामने वाले की नज़रों में आप पूरी तरीके से गिर चुके हो, तो भी आप भागे जा रहे हो, जोर ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हो कि मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ रहना ही, तुम्हारे साथ रहना ही है। अब इस सिचुएशन में हमें साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना और ऐसा क्या करें कि जिस तरीके से हमने हमारी इमेज गिरा दी सामने वाले की नज़रों में, सामने वाले की नज़रों में हम इतना ज़्यादा गिर चुके हैं, तो अब हम एक्चुअल में ऐसा क्या करें कि सामने वाले की नज़रों में हमें उठना है, हमारी सेल्फ को बढ़ानी है, तो सामने वाले भी कोई इज्जत करे, हाँ यार ये बंदा भी कोई वैल्यूबल है या फिर ये भी कोई मायने रखता है हमारी लाइफ में, इस तरीके से समझ के वो इंसान हमसे कॉन्टैक्ट करे, राइट। तो हम उसकी नज़रों में वैल्यू बढ़ाएंगे तभी तो ऑब्वियसली वो इंसान हमारे पीछे भागना स्टार्ट करेगा। हम उसके पीछे भागना बंद करेंगे तभी तो हमारे पीछे भागना स्टार्ट करेगा। इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करनी है तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है या फिर इंस्टाग्राम के आईडी दिख रहा है, आप जाइए मुझे मैसेज करिए कि सर आपसे कॉल पे बात करनी। आप मैसेज करिए कॉल पे बात करनी तो आपको डिटेल्स मिलेगी। आपको कॉलिंग का चार्ज देना होगा, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लो, चार्ज काफ़ी कम है। उसके बाद आप कॉल पे बात कर सकते हैं। चार्ज छोटा सा होगा जो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है। अभी हम आते टॉपिक के ऊपर। किसी इंसान के पीछे हम जोर ज़बरदस्ती पड़े हैं, जैसे कुत्ता हमारे पीछे पड़ा होता है ना, किसी कुत्ते ने बोलते ना, किसी कुत्ते ने काट लिया क्या तुझे, हाँ कुत्ते की तरह बिहेवियर कर रहा है, वैसे हम कुत्ते की तरह बिहेवियर करते हैं। हम सामने वाले के पीछे जोर ज़बरदस्ती पड़े, भाग रहे, सामने वाला इंसान हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसकी तरफ से सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, कट आउट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ रहने में, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जो और ज़बरदस्ती हम उस इंसान के पीछे भाग रहे, उसको फोर्स कर रहे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेरी फीलिंग समझ लो, प्लीज़ मेरे साथ रह लो। हम सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा फोर्स करें, सामने वाला नहीं रहना चाहता, हम उसको फोर्स कर रहे कि रह लो ना यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, किसी भी इंसान को फोर्सफुली हम रिलेशनशिप में नहीं रख सकते। और अगर मान लो हमने रख भी लिया किसी इंसान को फोर्सफुली, तो रिलेशनशिप में सिर्फ आपको दब दब के चलना पड़ेगा। मतलब वो इंसान यहाँ पे रहेगा, हम यहाँ पे झुक के पैरों, मतलब हाथ जोड़ के उसके पैरों में पड़ के चलेंगे। सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में तब रहना चाहता है जब आपके अंदर मेच्योरिटी है, आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई वैल्यू है, तब इंसान आपके साथ रहना चाहता है। हम ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करके हमारे पास नहीं रख सकते। अब हम चाहते हैं कि हम उसके पीछे इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे, इतना ज़्यादा घूम रहे या फिर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा हम क्या करें कि सामने वाला भी हमारे बारे में सोचना स्टार्ट कर दे, या फिर हमारे बारे में सोचने के लिए उसको मजबूर कैसे हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि पहले चीज़, जैसे मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था, पहले चीज़ की हमें लोगों के पीछे भागना बंद करना होगा। हम क्या करते हैं, लोगों के पीछे भाग भाग के हमारी जो इमेज है उसको ख़राब कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान, अगर मान लो कोई मोबाइल है, कोई कंपनी का मोबाइल है और मुझे उसी कंपनी का मोबाइल चाहिए, मैंने उस कंपनी में जाके बात की कि भैया मेरे को इस कंपनी का मोबाइल चाहिए, वो बोल रहे कि अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं, बाद में ले जाना, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके पीछे, उन लोगों के पीछे भागना स्टार्ट किया, दे दो ना, ऐसा हो जाएगा, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार मतलब इसको दूसरी कंपनी के इतने मोबाइल से तो भी ये हमारी कंपनी का लेना चाहता है, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड हो चुका है, इसको इसी कंपनी का चाहिए, मतलब इसको कितना भी गिर गए, मतलब इसको कितना भी हम कर ले, कितना भी इसको दूर भेजे, या फिर इसको नहीं भी देंगे स्टॉक हमारा तो दूसरे कस्टमर को दे देंगे, इसको नहीं भी देंगे, इसको अगली बार भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रुकने वाला कस्टमर है, ये हमारे पास रहने वाला कस्टमर है। वैसे आपका पार्टनर है, उसको पता चल चुका है कि इसको कितना भी इग्नोर कर लो, कितना भी इसको गिड़गिड़ा आने दूँ, या फिर इसको कितना भी इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर दूँ, ये कहीं जाएगा नहीं, ये हमारे पास ही आएगा। इसी चीज़ की वजह से सामने वाले ने इतनी ज़्यादा गारंटी लिया, सामने वाला इतना ज़्यादा हमें गारंटी ले रहा है कि उसकी वजह से सामने वाले की नज़रों में हम पूरी तरह से गिर चुके हैं, और सामने वाला हमारी वैल्यू कर नहीं रहा है। और हम कहते हैं कि यार सर वैल्यू नहीं कर रहा है, सर सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं, या फिर उसको हर चीज़ के लिए फोर्स करना पड़ रहा है, या फिर उसके पीछे गिड़गिड़ा रहे कि इस रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप को फिर से बनाते हैं, फिर से वो नई बातें स्टार्ट करते, बट सामने वाला नहीं समझ रहा, क्योंकि सामने वाला नहीं समझेगा। अगर ऐसा समझने से कोई इंसान समझ जाता तो इस दुनिया में जितने भी ब्रेकअप हुए नहीं होते, ठीक है। हम लोग लोगों के पीछे भागना बंद ही नहीं करते। जब तक हम लोगों के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी इज्जत नहीं बिल्ड होगी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड नहीं होगी, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड नहीं होगी तो सामने वाले की नज़र में हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो सामने वाला हमारे साथ रहना जरूरी नहीं समझेगा। हम एक्चुअल में यही चीज़ नहीं समझ पाते, हम सिर्फ भागना जरूरी समझते कि नहीं भागना है, वो इंसान चाहिए मतलब चाहिए,
ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। किसी भी इंसान को पाने के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी नहीं चाहिए, और अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दी तो वो इंसान को पाना दूर, उसकी नज़र में हमें उठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी नज़र में पूरी तरीके से गिर चुके हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं। जोर ज़बरदस्ती किसी के पीछे थोड़ी भागा जाता है। उसको अगर हम फोर्स कर भी लेते हैं, चलो भैया हमारे साथ रह लो, वो इंसान रह भी लेगा, बट वो एज अ बर्डन रहेगा, एक बोझ बन के उसके साथ रहेंगे हम। मतलब बर्डन मतलब हम उसके ऊपर बोझ बन चुके, सामने वाले के ऊपर, और बोझ बन के किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा जा सकता, राइट। अगर हम किसी के ऊपर मतलब बर्डन बन के उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो ग्रांटेड ही लेगा ना, ऑब्वियसली। मतलब इसको मेरी ज़रूरत है भैया, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, लेकिन ये जोर ज़बरदस्ती से रख रहा है तो चलो रहते। ऐसे रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना चाहिए। सामने वाला अगर रिस्पेक्ट दे रहा है, सामने वाले को आपकी नीड है तो उसके पास जाओ, अगर उसको नीड नहीं है तो ठीक है भैया, जय राम जी के, आप जाओ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार सर कुछ भी हो जाए, मतलब कितने भी पैसे ले लो, आप कुछ भी कर दो, कोई मंत्र पढ़ दो, उस इंसान को मेरी लाइफ में वापस ला दो। भैया मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, कोई मंत्र पढ़ के उस इंसान को तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं ला सकता। मेरा काम है एज ए रिलेशनशिप कोच, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, जो मैं एक्चुअल में करता हूँ और वो मुझे करना चाहिए। मैं आपको एज अ लाइफ सॉल्यूशन देता हूँ, मैं आपको कोई ऐसी टिप्स नहीं देता जिससे वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। मेरे चैनल का नाम है टिप्स विद हरीश का मतलब ये नहीं कि मैं आपको टिप्स दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको एज अच्छा गाइडलाइन दूंगा कि आपको आगे की सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे की सिचुएशन में देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हाँ आपको इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में ये करना चाहिए। हम एक्चुअल में सिर्फ भागे जा रहे, सिर्फ वही इंसान दिख रहा है, दिन रात वही दिख रहा है, सपनों में वो दिख रहा है, वो इंसान चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में किसी इंसान को पाने के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी पड़ती। खुद की वैल्यू अगर बिल्ड हो गया, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो झक मार के वो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर वो नहीं रहना चाहता, भैया हमें नहीं रहना है, तो डोंट फोर्स एनीवन, किसी को फोर्स मत करो यार कि मेरे साथ रह लो, मुझे तुम्हारी नीड। आई नो, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो क्योंकि आपकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो उस इंसान के लिए, आप काफ़ी ज़्यादा हाइपर उस इंसान के लिए। मतलब उसकी बात उससे बात नहीं होगी तो आपको खाना नहीं जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो बात नहीं करता, मैंने खाना छोड़ दिया, मैं खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, मैंने जिम जाना बंद कर दिया, मैंने ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में किसी इंसान पे डिपेंड हो इसीलिए तकलीफ हो रही। अगर हम किसी इंसान से, मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मेरे को मुझे सुबह ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन सुबह वो चीज़ नहीं मिलेगी तो मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी और मेरा दिल टूट जाएगा। वैसे हम किसी से एक्सपेक्ट करें वो प्यार देगा, मोहब्बत करेगा, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेगा, मैं उसको इस तरीके से मना लूँगा, ये कर लूँगा, वो लूँगा, इसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो एक्चुअल में अगर तकलीफ नहीं सहनी है तो किसी से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो हमारे साथ रहेगा। अगर एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे तो तकलीफ कभी नहीं होगी। लोगों को फोर्स करके रिलेशनशिप में नहीं रहना, उनके पीछे भागा नहीं जाता है। कुत्ते मत बनो, कुत्ते बनोगे तो लोग पत्थर मारेंगे तुम्हें, और पत्थर अगर खाने हैं तो प्लीज़ जाओ उनके पीछे भागो। और अगर पत्थर नहीं खाने हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी, तो लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। जहाँ पे गलत नहीं है वहाँ पे सॉरी बोलना बंद कर दो, जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है चलो जो हुआ आपकी नहीं मेरी गलती थी भैया, चलो ठीक है हम फिर से रिलेशनशिप को बनाते हैं। लेकिन सामने वाला इस चीज़ को मान लेता, चलो रिलेशनशिप में आ भी जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी इमेज गिर जाएगी। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी इमेज इतनी ज़्यादा गिर जाती है, एक समय ऐसा आता है कि इंसान आपको इतना ज़्यादा ग्रांटेड ले लेता है कि अपनी लाइफ से आपको निकालना जरूरी समझता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जोर जबरदस्ती किसी के पीछे भागो मत। अगर उसको आपके साथ रहना होगा तो डेफिनेटली रहेगा। आपको सिर्फ साइलेंट होकर थोड़े दिन के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फोकस करना अपने फ्यूचर पे, अपने ड्रीम्स पे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं लाइफ में आगे ही बढ़ूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं नहीं झुकूंगा, तो सामने वाला झक मार के आएगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप एक ऐसे इंसान हो सिर्फ भीख मांगू दे दो, चलो रह लो, ऐसा ठीक है ना, सॉरी ना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी वैल्यू डाउन होगी। सामने वाला ऐसे करते 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 आपको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। इसीलिए लोगों के पीछे भागना बंद करो, खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। आप चाहते हैं ना उसको गिड़गिड़ाना चाहते हो, आप चाहते हैं ना उसको भी आपकी वैल्यू समझे, उसको भी पता चले ना आपकी भी कोई वैल्यू है, आप भी कोई इंसान हो, आपकी भी कोई फीलिंग्स है यार। आप इतना रो रहे हो तो रो के उसको फीलिंग्स थोड़ी समझाई जाती है। अपने फीलिंग्स को, अपना जो रोना है उसको, अपनी एनर्जी है ना, ये रोना मतलब एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी को सही जगह लगाओ। अगर इस एनर्जी को सही जगह यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। लोगों को आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट तब पता चलेगी जब आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। लोगों के पीछे भागने से आपकी वैल्यू लोगों को समझ में नहीं आती, अपनी रिस्पेक्ट समझ में नहीं आती है। ठीक है, आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाकर मैसेज करो सर कॉल बुक करनी, कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।